राहुल और प्रिया शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। घर का माहौल तनावपूर्ण था। राहुल अपने लैपटॉप पर काम में डूबा था। माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। प्रिया भी अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार घर के खर्चों और भविष्य की चिंताओं पर जा रहा था। पीछे सोफे पर राहुल के बूढ़े माता पिता बैठे थे। वे बिल्कुल शांत थे, जैसे वे अपने बच्चों की परेशानी को महसूस कर रहे हों, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तब आती है जब दिल में बहुत कुछ हो पर जुबान साथ न दे। माता पिता को लग रहा था कि शायद वे अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। अगले ही पल स्थिति और गंभीर हो गई। प्रिया हाथ में डायरी और कैलकुलेटर लेकर खड़ी थी। उसने राहुल को घर के बढ़ते खर्चों और कर्ज का हिसाब दिखाया। राहुल, अब और नहीं संभल रहा, हमें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। पास में एक खुला हुआ सूटकेस रखा था। यह सूटकेस सिर्फ कपड़ों से नहीं बल्कि यादों और मजबूरियों से भरा जा रहा था। राहुल अवाक होकर प्रिया को देख रहा था। क्या यह सूटकेस राहुल के विदेश जाने के लिए था ताकि वह ज़्यादा पैसा कमा सके, या फिर क्या यह सूटकेस माता पिता के लिए था जिसमें गांव वापस भेजने की बात हो रही थी। तभी बाबूजी उठे और उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपनी जमा पूंजी की पासबुक राहुल के सामने रख दी। उन्होंने कहा, We have saved this for difficult times. Don't leave us. Please, son, we must stay together as a family. राहुल और प्रिया की आंखों से आंसू आ गए। जो हिसाब किताब वे कागजों पर कर रहे थे वह रिश्तों के सामने फीका पड़ गया। उस दिन उन्होंने समझा कि परिवार बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होता है। सूटकेस वापस अलमारी में रख दिया गया और घर की खामोशी एक उम्मीद में बदल गई। मुश्किल वक्त में जब अपने साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। परिवार का साथ ही असली दौलत है। हमारा परिवार हमारी ताकत है, हमारा पहला स्कूल है और हमारा सबसे बड़ा सहारा है। परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं लगती।